गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? वेरी गुड। बच्चों, कल हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 20, मदर अर्थ, जिसको हम धरती माँ बोलते हैं। और हमने उसमें वेरियस टाइप्स के लैंड के बारे में पढ़ा था, है ना। पहला तो क्या था? दिस इज़ अर्थ, है ना। ये क्या है? अर्थ है। ये कैसा होता है? ह्यूज बॉल की तरह होता है। और ये किससे बना होता है? ये वाटर और लैंड से मिलकर बना होता है ना। वॉट इज़ दिस? दिस इज़ अ ग्लोब, दिस इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ। मैन का बनाया हुआ मॉडल ऑफ द अर्थ है। यहाँ पे क्या चीज़ उगती है? यहाँ पर हम फूड ग्रेन्स उगा सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। यहाँ मेरे हाउसेस होते हैं, कार और ट्रेन्स और बसेस हम यहाँ रन कर सकते हैं, है ना। उसी तरीके से और भी जो लैंड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो फ्लैट होते हैं, हाई होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं, और कुछ रॉकी जगह पे, पत्थरों पे पाए जाते हैं। फिर हम लोग ने कल पढ़ा था कि प्लेन्स क्या होता है। प्लेन्स एक ऐसा एरिया होता है, लैंड होता है जो फ्लैट होता है और स्मूथ होता है, उसको हम प्लेन्स कहते हैं, है ना। जो चिकनी जगह और चपटी जगह होती है उसको हम प्लेन्स कहते हैं। फिर हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था हिल्स के बारे में। हिल्स क्या होता है? जो छोटे छोटे पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर हिल्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम प्लेन्स की जगह पे क्या उगा सकते थे? वीट और राइस उगा सकते थे। अब जैसे यहाँ पर जो पहाड़ी एरिया है छोटे छोटे, यहाँ पर हम क्या चीज़ पा सकते हैं? एप्पल, चेरीज, पीचेस एंड प्लम्स। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर खाने को मिलती है और बहुत अच्छे से यहाँ पर ये ग्रो होती है हिल एरियाज़ में। फिर आता है ये माउंटेन्स। माउंटेन्स मीन्स पहाड़ जो ऊंचाई पे होते हैं, वेरी हाई हिल्स होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? ये जो हिल्स होते हैं ये किससे ढके होते हैं? स्नो से ढके होते हैं, ठीक है। मतलब बर्फ़ से ढके होते हैं। तो अगर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, ये आपको आउटर साइड में हमेशा देखने को मिलेगा, हिल स्टेशन में देखने को मिलेगा। तो ये पहाड़ जो है बर्फ़ से ढके होते हैं। ये क्या है? ये है हमारा वैली, घाटी जिसको बोलते हैं। ये क्या है? ये दो लैंड के बीच से जो मतलब दो हिल्स जो होते हैं उसके बीच से जो नदियाँ बहती हैं, डैट इज़ कॉल्ड अ वैली, ठीक है। तो मैंने ज़्यादातर लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और हरियाली भरी, मतलब हरियाली से भरा होता है। मतलब ग्रीन वेजिटेशंस होते हैं यहाँ पर। लोग देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। तो कल हम लोग ने ये पढ़ा था। अभी 2 लैंड्स और ऐसे हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, आइए उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। ये रहा, देखिए आज का। सम पार्ट ऑफ द लैंड आर कवर्ड विथ सैंड। कुछ पार्ट जो धरती के होते हैं वो सैंड से ढके होते हैं, सैंड मतलब बालू से ढके होते हैं। एंड आर वेरी हॉट, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। दीज प्लेस गेट लिटिल और नो रेनफॉल, यहाँ पर बारिश की बूंदें भी नहीं पड़ती हैं। दे आर कॉल्ड डेजर्ट, इसको डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं। आपको पता है कि रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान राजस्थान में पाया जाता है। इस जगह ये एकदम बंजर ज़मीन होती है, बैरन एरिया होता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ उगती नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक कैक्टस का आपको ट्री दिखेगी, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कोई भी प्लांट्स नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स तो मिट्टी में उगते हैं, तो सैंड में तो नहीं उगते। तो इस सैंड में सिर्फ कैक्टस का पेड़ दिखता है। और यहाँ पर क्या होता है? ये सैंडी एरिया होता है, एकदम बालू से भरा होता है, राजस्थान में देखने को मिलता है। इसको डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? लैंड हो गया, ठीक। फिर दूसरा है इन सम एरिया प्लांट ग्रो क्लोज टुगेदर। कुछ जगहों पे जो पौधे होते हैं वो एक दूसरे से एकदम सटे हुए पाए जाते हैं। दीज फॉर्म, इस फॉर्म्स को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल कहते हैं। वाइल्ड एनिमल लिव इन दीज फॉरेस्ट, और इस घने जंगल में कौन रहता है? वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, है ना। जैसे लायन, टाइगर, और भी आपको डियर, बियर, ये सारे जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जितने भी जंगली जानवर पाए जाते हैं वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? ये भी एक लैंड हो गया। तो हम लोगों ने कितने टाइप्स के लैंड पढ़ लिए, है ना। आ जाइए हम लोग वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि कितने तरीके की वाटर बॉडीज़ अर्थ पर हैं। फर्स्ट, वाटर ऑन अर्थ, धरती पे जो पानी है, ठीक। ओशन आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन अर्थ। ओशन मतलब महासागर।
ओशन मतलब महासागर, महासागर मतलब जो पानी से एकदम भरपूर। सी होता है समुद्र, समुद्र से भी बड़ा जो ओशन होता है उसको महासागर बोलते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी होती है अर्थ की। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पाया जाता है? ओशन में पाया जाता है। ये सॉल्टी वाटर होता है। ये आपको जो है क्या नाम है, ये इंडिया के बाहर मतलब जो मतलब आपने देखा होगा मैप, जो मैंने आपको ग्लोब दिखाया था वीडियोस में, तो वैसे ही जो ब्लू एरिया होते हैं जितने भी, तो वो वाटर से भरे होते हैं। तो ये ओशन क्या है? ओशन जो सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी है अर्थ का, ठीक है। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। जो सबसे ज़्यादा ओशन पाया जाता है वो है पैसिफिक ओशन। ये लार्जेस्ट ओशन होता है अर्थ का। ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ का 1/3 इसने जगह घेर के रखी है, पानी को घेर के रखा हुआ है। धरती का 1/3 मतलब 75% जो है 1% में 75% मतलब 100% में 75% पैसिफिक ओशन ने जो है ये लार्जेस्ट ओशन होता है और ये ऑक्यूपाई करके अर्थ को रखा हुआ है, ठीक है। फिर आइए दूसरा वाटर बॉडी क्या है। दूसरा वाटर बॉडी है मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन सी। और फिर उसके बाद जब ओशन के बाद आता है वो होता है सी। सी मतलब समुद्र एंड ओशंस, ठीक है। इन समर गर्मी में क्या होता है? द स्नो फ्रॉम द माउंटेन, जो पहाड़ों से बर्फ मेल्ट होके आती, मेल्ट मतलब पिघल के आती है, एंड फॉर्म इनटू रिवर, जाके पानी जो है रिवर में जाके मिल जाता है। द रिवर फ्लो डाउन द माउंटेन थ्रू द प्लेन, और फिर वो पानी क्या होता है? बहते हुए प्लेन जगह से आता है एंड जॉइन द सी, और फिर वो जो है समुद्र में जा कर के मिल जाता है। तो ये क्या होता है? ये सी कैसे बनता है? मतलब सी आया कहाँ से कि जो पहाड़ से जो बारिश स्नो होता है मतलब बर्फ़ होता है वो पिघलता है, और पिघल करके वो ज़मीन पे आता है, और ज़मीन से बहते बहते वो सीधा समुद्र में जा कर के मिल जाता है, ठीक है। तो गर्मियों में ज़्यादातर, और समुद्र इसी से भरता रहता है, मतलब समुद्र अपने में ही बहुत बड़ा है। मैंने आपको बताया सबसे बड़ा ओशन है, फिर सी है ना। तो सी कैसे मतलब हुआ? आपको पता चल गया कि रिवर से फ्लो हो करके जो पानी आता है जो माउंटेन से मेल्ट होता है बर्फ़, वो जो है रिवर से फ्लो होकर के प्लेन जगह पे आता है और जा कर के सी में मिल जाता है, ठीक। सी दिस इज लेक। लेक क्या होता है? झील। लेक आर वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल द साइड्स। ये जो है लैंड के चारों ओर पाए जाते हैं। लेक्स क्या है? एक ऐसा वाटर बॉडीज है कि चारों तरफ देखिए लैंड और बीच में वो है लेक है। अब अगर आप देखोगे लेक अगर आपको देखने को है, तो अगर आप नैनीताल गए हो या कभी यूट्यूब से नैनीताल को सर्च करना, या महाबलेश्वर है बहुत बॉम्बे के पास, वहाँ पे आप सर्च करो तो वहाँ पे लेक्स हैं। चारों तरफ जो है लैंड और बीच में लेक्स होते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट वाटर बॉडीज़ क्या आती है? पॉन्ड्स। पॉन्ड्स क्या होता है? तालाब। तालाब आपने देखा होगा, तालाब तो आपको अपने गांव में भी दिख जाता होगा। पॉन्ड्स आर स्मॉलर दैन लेक्स। लेक से जो थोड़ा सा छोटा होता है वो होता है तालाब, मतलब पॉन्ड्स। इसको पॉन्ड कहते हैं। लोग यहाँ धोबी लोग कपड़े धुलते हैं, लोग नहाते हैं, है ना, ऐसे बर्तन धुलते रहते हैं। अगर आप देखोगे तालाब के किनारे, तालाब में वो एक लोटस का फ्लावर भी उगता है ना, कभी देखा है? तो एक ये वाटर बॉडीज़ हो गया। तो हमने कौन कौन से वाटर बॉडीज़ पढ़े? ओशन पढ़ा जो कि सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी होता है। दूसरा हमने सी पढ़ा, सी कहाँ से आता है, सी कैसे है, जो माउंटेन से मेल्ट होके बर्फ़ आती है और रिवर से फ्लो होकर के वो सी में जाके मिल जाती है। लेक्स क्या होता है? लेक जो है लैंड के चारों ओर के बीच में पाया जाता है, जिसको हम झील कहते हैं। ये हो गया लेक्स। पॉन्ड तालाब को कहते हैं, ये जो है लेक से थोड़ा सा छोटा होता है। और देखो तालाब का पानी भरता किससे है? वी शुड सेव वाटर। अगर आप पानी को बचाना चाहते हैं फॉर फर्दर यूज़, आगे के लिए। वी ऑल्सो नीड टू सेव रेन वाटर। तो आपको पानी, रेन वाटर का भी पानी बचाना चाहिए, तो हमको क्या होगा, वो आगे काम देगा, ठीक है। तो वी शुड सेव वाटर, हमको हमेशा पानी बचा कर रखना चाहिए। तो बेटा ये चैप्टर फिनिश हो गया है, तो आई होप आपको समझ में आया है। मैं कल इसका एक्सरसाइज आपको सॉल्व करा दूंगी अच्छे से।
आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा कि किसको क्या मैम ने पढ़ाया था, कितने तरह के लैंड होते हैं, कितने तरह के वाटर बॉडीज़ होते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि ओशंस होते हैं, सीज़ होते हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं। 4 टाइप्स के हमने ये पढ़े, और हमने साथ में 6 टाइप्स, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के हम लोग ने लैंड के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये डेजर्ट है जो सैंडी एरिया होते हैं, और ये आपका फॉरेस्ट है जो जंगल है। ठीक, तो ये आज एक्सरसाइज फिनिश होती है। कल हम इसको एक बार रिवाइज करते हुए फिर से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय बेटा।